वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएस। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो उसमें हम पढ़ चुके हैं सोशल एक्शन के बारे में। हमने सोशल एक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स के ये या आइडियल टाइप्स की बारे में देखा। फिर हमने वेबेरियन मेथोडोलॉजी के बारे में देखा। चलिए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं, फिर आज के लेक्चर पे पहुंचेंगे। सोशल एक्शन, सोशल एक्शन को कहा गया बेसिक यूनिट ऑफ सोशलॉजी। मीन्स सोशलॉजी में जो आपको ध्यान देना है एज पर वेबर, वो कह रहे हैं आप ध्यान दीजिए सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन एक विजुअल पार्ट है। मीन्स सोशल एक्शन के बाद जो सोशल स्ट्रक्चर बनता है वो फैक्ट से समझा जा सकता है, लेकिन सोशल एक्शन से पहले जो इनविजिबल पार्ट है, जो उसका कंटेक्स्ट है, उसको समझना पड़ेगा या इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं वेबर। तो कंटेक्स्ट को किसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं? हिस्ट्री और कल्चर। तो ये रहा कंटेक्स्ट। वेबेरियन सोशोलॉजी पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट नहीं करती है। पहली चीज, ये पॉजिटिविज्म के जो भी एस्पेक्ट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं उनको सप्लीमेंट करते हैं थ्रू इंटरप्रिटेशन, और फैक्ट को कंटेक्स्ट के साथ मिला के चलते हैं। ये मीन्स ये रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट क्या है, किससे कर रहे हैं? कंटेक्स्ट से कर रहे हैं। और कंटेक्स्ट का क्या कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब सोशल एक्शन को समझते हैं क्या है। सोशल एक्शन के बारे में हम जानते हैं ये एक मीनिंगफुल एक्ट होता है। मीनिंगफुल एक्ट क्या मीन्स? ऐसे एक्ट जिससे या तो सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती हो या सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के कारण आप वो एक्ट कर रहे हो। ये इसकी एक रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन हुआ। इसको रेशनल एक्ट भी कहा जाता है। रेशनल एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप माइंड लगाते हैं इसके पीछे, ऐसे ही नहीं करते हैं। मीन्स कुछ ना कुछ माइंड के साथ इस एक्ट को किया जाता है। रेशनल एक्ट क्यों कहा गया? माइंड है, इसके पीछे मोटिव है और गोल है। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये था कि सर मोटिव और गोल में डिफरेंस नहीं समझ में आता है। मोटिव आंसर करता है वाई का और गोल आंसर करता है वाट का। एग्जाम्पल, आपका गोल क्या है? एक सिविल सर्वेंट बनना या ब्यूरोक्रेट बनना। मोटिव क्या है उसके पीछे? ब्यूरोक्रेट बनने के पीछे मोटिव क्या है? आप ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हैं? एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? इसके बहुत सारे आंसर हैं। एक आंसर हो गया समाज सेवा। मीनिंगफुल एक्ट या सोशल एक्शन एक इमिटेटिव एक्ट नहीं है। मीन्स नकल करने वाले एक्ट को सोशल एक्शन नहीं कहा जाता। क्यों? एक बच्चा जो एक्ट करता है जैसे 2 महीना 5-7 महीने का, क्योंकि वह रेशनल एक्ट नहीं होते हैं, उसके पीछे कोई माइंड नहीं लगता, ऐसे ही यूं ही हो जाता। बायोलॉजिकल एक्शन और रिफ्लेक्सिव एक्शन को भी सोशल एक्शन नहीं कहा जाता है। मैंने आपको कल बताया था, जैसे हम लोग आई ब्लिंक करते हैं आईलिड को, तो वो सोशल एक्शन नहीं कहा जाएगा, वो जनरली हो जाता है किसी समाज की वजह से हम वो नहीं कर रहे हैं। जबकि आई विंक एक सोशल एक्शन है, ये भी हम जाने। सोशल एक्शन किससे इन्फ्लुएंस होता है? कल्चर, हिस्ट्री, मूड, मोटिव, वैल्यूज। इसके ही अकॉर्डिंग इन्हें वेबर ने 4 आइडियल टाइप्स में क्लासिफाई किया है या 4 मॉडल बनाए हैं सोशल एक्शन। पहला है इमोशनल और अफेक्टिव। मींस ऐसे सोशल एक्शन जहां इमोशंस प्रीडोमिनेट करते हो। मींस रेशनलिटी बहुत ज्यादा यूज ना हो, इमोशंस और एक्सीडेंटली हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक पीएम मोदी का एग्जांपल बताया था। फिर ट्रेडिशनल सोशल एक्शन जो डिराइव होते हो कस्टम और कन्वेंशन से। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रेशनलिटी बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रही, माइंड बहुत ज्यादा नहीं यूज हो रहा। मैंने एग्जांपल दिया था अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का। जेडबैक रेशनल सोशल एक्शन जिनको कहा जाता है एंड ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड। मैंने आपको बताया भी था ट्रिक। जेड से, जेड क्या होता है? एंड ऑफ द अल्फाबेट, इसलिए एंड। तो ये एंड मतलब ये मीन्स पर ध्यान नहीं देते हैं, ये एंड पर ही ध्यान देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था डिंपल यादव का। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि डिंपल यादव ने पैर छुए क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए था। तो पैर छूने का जो एक्शन था वहां पर वो सोशल एक्शन था पहले। तो वर्ड रेशनल सोशल एक्शन, वर्ड रेशनल सोशल एक्शन में हमने देखा कि कैसे वैल्यूज की वजह से सोशल एक्शन होते हैं, जिसमें मैंने आपको ऑनेस्टी का एग्जांपल दिया और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल दिए। फिर हमने देखा वेबेरियन मेथोडोलॉजी क्या है, ये मेथोडोलॉजी क्यों यूज की जाती है, क्योंकि सोशल एक्शन को स्टडी करने के लिए कुछ मेथड्स वेबर ने बताए। उन्होंने एक पहला मेथड दिया काउजल प्लुरलिज्म। फिर वस्तिहन, वस्तिहन में भी 2 टाइप्स के वस्तिहन थे, एक्चुअलिस्ट और एकलंदर। और थर्ड टाइप का जो मेथोडोलॉजी थी वो थी आइडियल टाइप। आइडियल टाइप में भी रियल टाइप, आइडियल टाइप नहीं होता है क्या? रियल टाइप। मीन्स ये रियलिटी नहीं होती है आइडियल टाइप, ये एक मॉडल की तरीके से होता है। ये एक मॉडल होता है, मीन्स अप्रोक्सीमेट टाइप होता है। इसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिखा जा सकता, इसमें अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा जा सकता है। तो हम इस पे डिस्कस करने वाले थे, कल लास्ट लेक्चर में हम पहुंच गए थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ थ्योरी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। आप थ्योरी, जो वेबर की थ्योरी है उसको समझिए आइडियल टाइप। वेबर ने किसकी थ्योरी दी? आइडियल टाइप। वैसे थ्योरी मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च और इस सब्जेक्ट। जैसे एक थ्योरी क्या है? फंक्शनलिज्म की थ्योरी है। एक थ्योरी किसकी है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, मार्क्स की। तो ऐसी इन थ्योरीज का क्या रिलीवेंस है, क्या रोल है सोशल रिसर्च में, इसका हम डिस्कशन पहले करें। द रिलीवेंस ऑफ थ्योरी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ ऑनगोइंग डिबेट अमंग
प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट। हम देखेंगे कैसे डर्कहाइम, मार्क्स और वेबर का व्यू है इन थ्योरीज। डर्कहाइम एंड मार्क्स पर्सपेक्टिव। इमानुएल डर्कहाइम एंड कार्ल मार्क्स डेवलप थ्योरीज दैट दे कंसीडर्ड अनचेंजेबल एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इन्होंने क्या कहा, उनकी थ्योरी हर जगह लगेंगी, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है और हर एक समाज में लगे। दे बिलीव दैट एम्पिरिकल फैक्ट्स वुड फिट नियरली इनटू देयर एस्टैब्लिश्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये कह रहे हैं जो आपके एम्पिरिकल फैक्ट्स हैं, जो आपने सोशियोलॉजिकल रिसर्च से फाइंड किए, वो इनकी थ्योरीज में फिट हो जाते हैं। तो जैसे कौन सी थ्योरी? एक तो थ्योरी होगी फंक्शनलिज्म की, फंक्शनलिस्ट थ्योरी होगी, और एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होगी मार्क्स की। ऐसी कुछ थ्योरी में इनकी सभी सोशल रियलिटी फिट हो जाती हैं जो आप एम्पिरिकल फैक्ट से फाइंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मार्क्स और डर्कहाइम। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इन डूइंग सो दे वर एसेंशियली प्रमोटिंग देयर ओन आइडिया। लेकिन इनके क्रिटिक जो ये कहते हैं कि आप बात तो कर रहे हैं फंक्शनलिज्म की, आप बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये तो आपके दिमाग में है बस। इसलिए आप सोशियोलॉजी के नाम पे अपने दिमाग की कोई विचार है उसको बस थोप रहे हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जो आपके दिमाग में आइडिया है बस उसको ही आप सोशियोलॉजी पर अप्लाई कर दे रहे हैं अंडर द गाइज ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, और आप अपने दिमाग के आइडिया को साइंटिफिक थ्योरी में फिट करने पड़े हैं। आप कह रहे हैं ये साइंटिफिक थ्योरी ही है, इवन वाइल क्लेमिंग सोशियोलॉजी टू बी नोमोथेटिक। और इसी वजह से आप सोशियोलॉजी को भी साइंस बनाए पड़े हैं। मींस अपनी थ्योरी को भी आप साइंटिफिक कह रहे हैं और अपनी थ्योरी को आप सोशियोलॉजी का पार्ट बता रहे हैं, और इसीलिए आप कह रहे हैं सोशियोलॉजी भी साइंस है या नोमोथेटिक है। अब वेबर इसका पोजीशन कैसे करते हैं? मैक्स वेबर ऑन द अदर हैंड स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च टू बी फ्री फ्रॉम आइडियोलॉजिकल बायस। ये कह रहे हैं कोई आइडियोलॉजिकल बायस होना नहीं चाहिए। जैसे कि आपका आइडियोलॉजिकल बायस क्या है, डर्कहाइम का बायस क्या है, फंक्शनलिज्म। आप क्यों मान के चल रहे हैं कि दुनिया फंक्शनलिस्ट है? कुछ भी मत मानिए, साइंस में कुछ एजम्पशन फ्री होती है साइंस, ये कहते हैं। तो ऐसे ही आपका सब्जेक्ट भी एजम्पशन फ्री होना चाहिए। आप क्यों फंक्शन को एज्यूम कर रहे हैं? क्यों आप कॉन्फ्लिक्ट को एज्यूम कर रहे हैं? ये दोनों थ्योरिस्ट को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वेबर थ्योरी सर्व्स एज अ मींस नॉट एन एंड। वेबर ये कह रहे हैं थ्योरी तो सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एक मीन है, ना कि एंड है। मींस हम थ्योरी की वजह से सोशल रिसर्च नहीं करते हैं। सोशल रिसर्च खुद में ही एक एंड है। मींस उसका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए, ना कि एक थ्योरी के बेसिस पर कि थ्योरी पर रिलाई कर जाए। थ्योरी कुछ भी लगाइए लेकिन एंड तक पहुंचिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी इज कंडक्टिंग रिसर्च एंड ऑब्टेनिंग रिजल्ट। तो जो एंड है सोशियोलॉजिकल रिसर्च का वो क्या है? आप रिसर्च करिए और रिजल्ट फाइंड आउट करिए, नॉट द ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर थ्योरी। ना कि आप अपनी थ्योरी का बस ग्लोरिफिकेशन करते रहिए कि फंक्शनलिस्ट हैं हम मार्क्सिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये कुछ भी नहीं। आप सोशियोलॉजिकल रिसर्च का एंड फाइंड करिए, एक लास्ट में जो सही तरीके से आप कुछ गोल है उसको फाइंड करिए। ही कंटेंडेड दैट रिसर्च शुड बी प्राइमरी फोकस ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये कह रहे हैं रिसर्च सोशियोलॉजी में होनी चाहिए विद थ्योरी एक्टिंग मेरली एज गाइड। तो ये कह रहे हैं रिसर्च तो करिए लेकिन थ्योरी बस एक गाइड की तरीके से हो, ना कि आप पूरी डिस्कशन थ्योरी पे कर दें। अकॉर्डिंग टू वेबर थ्योरीज आर डेवलप्ड टू एड रिसर्च। तो थ्योरी डेवलप की जाती हैं रिसर्च को एड करने के लिए, ना कि थ्योरी और रिसर्च एक जैसी चीज है। ये तो सप्लीमेंट्री है, बस इनका यही रोल है कि आपकी रिसर्च में सप्लीमेंट्री रोल निभाएंगी, ना कि ये खुद में ही कुछ है। रिफाइंड थ्रू रिसर्च प्रोसेस, और इवन वो रिसर्च प्रोसेस से वो थ्योरी को रिफाइन भी किया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली अबेंडन, और एक रिसर्च हो जाने के बाद उन थ्योरी को आप अबेंडन भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है अबेंडन का। जब मैं आपको आइडियल टाइप्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आइडियल टाइप्स को आप अबेंडन भी कर सकते हैं। मींस एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए पर्टिकुलर आइडियल टाइप है और दूसरे के लिए वो आइडियल टाइप का कोई मीनिंग नहीं, वो उस पर्टिकुलर आइडियल टाइप को अबेंडन कर देता है। ऐसे ही ये कह रहे हैं आप थ्योरी भी अबेंडन कर दीजिए। जैसे जहां कहीं फंक्शनलिज्म लग रहा है वहां लगा लीजिए, और जहां नहीं लग रही है तो उसके लिए अबेंडन हो गया। मींस जहां लगे वहां लगाइए, सब जगह मत लगाइए सेम थ्योरी। इफ दे नो लॉन्गर सर्व देयर पर्पज, अगर फंक्शनलिज्म सर्व नहीं कर रहा है पर्पज तो फंक्शनलिज्म मत लगाइए, या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी नहीं लग रही है तो मत लगाइए। बस ये ओवर ग्लोरिफिकेशन तो मत करिए थ्योरी का। हाँ, रिसर्च पर फोकस करिए, और थ्योरी की काम ये है कि रिसर्च को एड करे। दिस पर्सपेक्टिव इंप्लाइज दैट सोशियोलॉजिस्ट शुड नॉट रिजिडली अडहेयर टू प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। तो ये कह रहे हैं सोशियोलॉजिस्ट बस थ्योरी मत करते रहें, थ्योरी का सपोर्ट लें, थ्योरी उनकी रिसर्च को सप्लीमेंट करे, बस ये थ्योरी चिल्लाएं नहीं। सच एज मार्क्सिज्म बट रादर डेवलप देयर ऑन थ्योरेटिकल इनसाइट। और उसके बाद ये करें आप उस रिसर्च से अपनी थ्योरी बनाइए, अपनी थ्योरेटिकल इनसाइट क्रिएट करिए। दैट कैन बी डिस्कार्टेड वंस दे हैव सर्व्ड देयर एनालिटिकल फंक्शन। और जो आप थ्योरी बना लें, मींस आपने मान लिया जैसे मार्क्सिज्म है, फंक्शनलिज्म है, आपने कोई एक थ्योरी बनाई, मान लिया टी, ठीक है, इस थ्योरी टी को आप बाद में डिस्कार्ड भी करिए। ऐसा नहीं थ्योरी को बस आप ओवर ग्लोरीफाई करते रहें। आप कुछ नई सोशल रियलिटी आपको मिलेगी जहां वो थ्योरी नहीं लग पा रही है तो थ्योरी को बता दीजिए ये थ्योरी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। इतनी सिंपल सी बात है वेबर के लिए। यू डोंट हैव टू लुक फॉर डर्कहाइम, मार्क्स और स्पेंसर टू कम एंड गिव अ थ्योरी। ये भी कह रहे हैं कि थ्योरी देने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट का काम नहीं है, थ्योरी तो एक आम आदमी भी दे सकता है। ये कह रहे हैं रादर एवरी सोशल रिसर्चर हैज द कैपेसिटी टू डेवलप देयर ओन थ्योरी।
ये करें हर एक व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी हो, वह भी थ्योरी दे सकता है, आम आदमी ये कर सकता है। अब बताइए इतने बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, ये थ्योरी दे रहे हैं और वेबर साहब कह रहे हैं एक नॉर्मल रिसर्चर या आम आदमी भी थ्योरी दे सकता है। तो ये किस कंटेक्स्ट में ये बात करें? ये आइडियल टाइप के कंटेक्स्ट में बात करें। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आपसे मैंने कहा आइडियल टाइप बनाइए सोशियोलॉजी टीचर का, तो आप बनाएंगे कि सोशियोलॉजी टीचर क्या क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो बना दे। अब बताइए ये थ्योरी आप एक कॉमन स्टूडेंट ने दे दी ना। हाँ, बस ये बात है कि सोशियोलॉजी टीचर का जो आइडियल टाइप है वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर के ऊपर नहीं लगेगा, तो थ्योरी डिस्कार्ड भी हो सकती है, ये कह रहे हैं वेबर। प्लस ये कह रहे हैं जैसे यूपीएससी कोचिंग में जो सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है उस टीचर के कैरेक्टरिस्टिक किससे मैच नहीं करेंगे? जो सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं कहां पर? यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए आइडियल टाइप भी बहुत डायनेमिक होते हैं, इसको रिसर्च के बाद हमेशा अबेंडन कर दिया जाता है। नई रिसर्च करेंगे, नए टाइप के कैरेक्टरिस्टिक ढूंढिए, तो हर रिसर्च में नया आइडियल टाइप लाइए। तो इसलिए आइडियल टाइप को आप ओवर ग्लोरीफाई मत करिए, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस हैं। मींस ये अपनी थ्योरी में ही लिमिटेशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। कौन? वेबर। अ रिसर्चर इज एन ऑर्डिनरी मैन। इनके लिए रिसर्चर एक ऑर्डिनरी मैन होता है, ना कि ऐसे कुछ लोग जो ओवर ग्लोरीफाई करते हैं अपनी थ्योरीज को, या समाज इनका लोड लेता है। ऐसा नहीं, रिसर्चर एक आम आदमी भी हो सकता है। ही हैज लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और क्योंकि वो आम आदमी है उसके पास टाइम और एनर्जी की लिमिटेशंस हमेशा ही रहेंगी। एंड ही कैन नॉट स्टडी एवरी एस्पेक्ट ऑफ डायनेमिक सोशल रियलिटी। ये मान के चल रहे हैं कि अब जब आप आइडियल टाइप बनाएंगे तो आप सब कुछ नहीं जान पाएंगे। इसीलिए ये कहते हैं आइडियल टाइप इज नॉट रियल टाइप, इट इज अप्रॉक्सीमेट टाइप। वेबर लिबरेटेड सोशियोलॉजी फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ आइडियोलॉजी। तो वेबर ने क्या किया? आइडियोलॉजी से लिबरेट कर दिया सोशियोलॉजी को। आइडियोलॉजी क्या? कोई कह रहा था फंक्शनलिस्ट होगी सोशियोलॉजी, कोई फंक्शनलिज्म को प्रमोट कर रहा था, कोई क्रिटिकल थ्योरी को प्रमोट कर रहा था। वेबर कह रहे हैं ये आइडियोलॉजी का कोई काम नहीं, ऐसा आइडिया कुछ भी नहीं है, सब मिक्स करके चलेगा। मैकेनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक एंड पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, एंड ही गिव रिस्पेक्ट टू सब्जेक्टिव एंड डायनेमिक सोशल रियलिटी। हाँ, वेबर ने सब्जेक्टिव और डायनेमिक सोशल रियलिटी को रिस्पेक्ट की और बताया कि दुनिया में सब कुछ नहीं पता किया जा सकता है सोशियोलॉजी। आप अपना आइडियल टाइप बनाइए और डिस्कार्ड करिए जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है। अब देखते हैं आइडियल टाइप का एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। होता क्या है, मैंने आपको बताया वस्तुहन लगाने पर बहुत सब्जेक्टिविटी देखने को मिलेगी। आप वस्तुहन लगाएंगे, सब्जेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि आपको रिस्पोंडेंट के माइंड में जाना पड़ेगा एक सोशल रिसर्च के दौरान। तो अब वो माइंड, आप एक रिस्पोंडेंट के माइंड में चले गए। अब ऐसे रिस्पोंडेंट, मान लिया आपको 20 या 30 रिस्पोंडेंट को एनालाइज करना है, तो ये तो आपके लिए बहुत दिक्कत भरी बात होगी। इसलिए जो वेबर हैं वो कहते हैं सिरदर्दी बहुत बढ़ जाएगी सोशल रिसर्चर की, चलो एक आइडियल टाइप बना के सिरदर्दी खत्म करते हैं। मींस जो भी आइडियल टाइप है वो किस लिए बनाया गया? वस्टिहन के कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, इसको मैंने यहाँ हिंदी में सिरदर्दी इसीलिए लिख दिया है कि आप इसको इजीली समझ सकते। जो डायनेमिक सोशल रियलिटी देखने को मिल रही थी, उस डायनेमिज्म से कुछ राहत पाने के लिए आइडियल टाइप बना। तो आइडियल टाइप होता क्या है? मॉडल होता। अब देखते हैं आइडियल टाइप का मीनिंग क्या है। आप एक पावर प्लांट में, ये यूनिट होती है एफजीडी, फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन यूनिट। आपने साइंस टेक में इसके बारे में पढ़ा। आपको ये जो मॉडल है ये शायद आपकी मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो शायद इसको आपको पूरा एरिया घूमने में 2 घंटे लग जाए। आप समझिए इतना बड़ा मॉडल है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत बड़े एरिया में है, लेकिन मॉडल में क्या है? बहुत छोटे एरिया में दिख रहा है। इसमें आपको स्टैक दिख रही है पावर प्लांट की, यहाँ पर ये एफजीडी यूनिट लगी हुई है। अब आप ये देख रहे हैं कि जो चीज आपके फोन में एक स्क्रीन में आ सकती है, रियलिटी में ये 1 से 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बना हुआ है। तो आप समझिए कि ये रियलिटी से तो बहुत दूर है, इनसे ये रियलिटी तो नहीं है। चलिए, लेकिन ये कुछ एक आइडिया दे रहा है आपके दिमाग में कि एफजीडी होता कैसा हो। अभी तक आपने अगर एफजीडी यूनिट ना देखी होगी तो आप यूट्यूब पे जाइएगा और एफजीडी को देखिएगा, एफजीडी यूनिट होती कैसी है और कितनी बड़ी होती है। ये स्टैक जो है पावर प्लांट की, आप देखिए कितने मीटर हाइट की होती है, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो हाइट है उसका आइडिया आप लगाएंगे और आप फिर देख पाएंगे कि आइडियल टाइप या मॉडल कैसे रियलिटी से अलग होता है। हाँ, लेकिन ये रियलिटी के बारे में एक अप्रोक्सीमेशन दे देता है। जैसे सोलर सिस्टम का हम एक मॉडल देखते हैं, एक पेज में बना देते हैं मॉडल, लेकिन रियल लाइफ में सोशल सिस्टम शायद हम लोग समझ ही ना पाए कितना बड़ा हो सकता है। अब देखते हैं आइडियल टाइप का कुछ रियल लाइफ एग्जांपल। ये हम एक इंडियन विलेज का मान लिया आइडियल टाइप बना रहे हैं। उस केस में देखते हैं, सोशल रिसर्चर ने देखा कि भारत के ज्यादातर गांवों में मूलतः कास्ट, एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री, ज्वाइंट फैमिली जैसे फीचर दिखाई पड़ते हैं। तो क्यों ना एक मॉडल या आइडियल टाइप बना लिया जाए जिससे भारतीय गांव की सोशल रिसर्च करने में आसानी हो सके। अब समझिए, मान लिया इंडियन विलेज को किसी को स्टडी करना है और वो है वेबरियन सोशोलॉजिस्ट, तो वो क्या करेगा? यार वस्तियां लगाते हैं। अब पूरे गांव में जाएगा और गांव के हर एक इंडिविजुअल से पूछेगा कि आप कैसे सोचते हैं गांव के बारे में, मीन्स उसकी थॉट प्रोसेस में जाएगा। तो अगर वो ये सब करेगा तो शायद उसको बहुत टाइम और मनी खर्च हो,
इससे अच्छा क्या है, एक आइडियल टाइप बनाते हैं। मींस गांव का हर व्यक्ति कास्ट के बारे में कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस होगी, वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा उसका काम। गांव में कॉटेज इंडस्ट्री होती है ज्यादातर, तो कॉटेज इंडस्ट्री में शायद काम करता होगा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम उसके यहाँ हो सकता है। तो ये एक कॉमन फीचर हमें हर गाँव में देखने को मिल जाते हैं। अब क्या हो सकता है, पर्टिकुलर गाँव में शायद कास्ट कॉन्शियसनेस ना हो किसी इंडिविजुअल में, शायद एग्रीकल्चर ना हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री हो उस गांव में, शायद कॉटेज इंडस्ट्री एग्जिस्ट ना कर रही हो। हाँ, ये एक बाय एंड लार्ज फीचर हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये एक मॉडल है, ना कि रियलिटी है। लेकिन मॉडल से क्या हुआ आपको आसानी कि बस्तियां लगाने में समय खराब नहीं होगा, बना लें जिससे भारतीय गांव की सोशल रिसर्च करने में आसानी हो सके। विज़ावी बस्तियन के रिस्पेक्ट में कुछ आसानी मिलेगी। वास्तव में कुछ ना कुछ परिवर्तन, डिफरेंस तो दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मॉडल से आसानी तो हो ही जाएगी रिसर्च में या सोशल रिसर्च। तो आप समझे कैसे आइडियल टाइप वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है जो बस्तियन के साथ होती है। कैन यू डेवलप एन आइडियल टाइप मॉडल ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन। अब जैसे आप एक सोशल रिसर्चर हैं और मैंने आपसे कह दिया एक आइडियल टाइप बनाओ डेमोक्रेटिक नेशन का, तो आप कैसे उसमें क्या क्या फीचर लिखेंगे? आप उसमें लिखेंगे इलेक्टेड हेड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। ये जनरली एक डेमोक्रेटिक नेशन में होता है, वो आपने ढूंढा और लिख दिया। अब आप समझिए, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन इसमें क्या नहीं लिखा है? एक डेमोक्रेटिक नेशन इंडिया है, तो वहां पर आपको करप्शन दिख जाएगा। ये आपने आइडियल टाइप में नहीं लिखा। तो आइडियल टाइप में सब चीजें नहीं होती, कुछ चीजें मिसिंग भी हो जाती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग आइडियल टाइप के बारे में। अभी तक आपको बस आइडिया लग गया होगा आइडियल टाइप क्या होता है, मॉडल का मीनिंग क्या होता है, इसमें फीचर्स होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, इसको क्यों एक अप्रोक्सीमेट टाइप कहा जाता है और ये रियल टाइप कैसे नहीं है। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझेंगे। आइडियल टाइप, सोशल रियलिटी इज डायनेमिक। सोशल रियलिटी हर व्यक्ति के माइंड को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सोशल रियलिटी भी बहुत डायनेमिक है। सोशल रियलिटी का यहाँ मीनिंग आप समझिए, सोशल स्ट्रक्चर, इवन कास्ट स्ट्रक्चर इतना डायनेमिक है, इसको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ पाना बहुत कठिन होगा। इसीलिए कह रहे हैं कुछ आइडियल टाइप बनाओ जिससे मैक्रो रियलिटी को समझ में आए। आप ये समझिए, जो आइडियल टाइप है, ये जो आइडियल टाइप है ये मैक्रो और माइक्रो का मिक्स है, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो हम माइक्रो अंडरस्टैंडिंग से लिखते हैं, लेकिन जब फीचर्स एक साथ मिल जाते हैं, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, बहुत सारे फीचर्स ऐसे, और ये किसको दिखाने लगते हैं? एक मैक्रो रियलिटी को। जबकि ये जो फीचर आए हैं ये माइक्रो अंडरस्टैंडिंग से आए हैं, तो ये ऐसे मिक्स है माइक्रो और मैक्रो का। सोशल रियलिटी इज डायनेमिक, हेंस डायनेमिक थ्योरी और फ्लेक्सिबल थ्योरी विच वेबर टर्म्ड एज आइडियल। तो ये जो थ्योरी है ये डायनेमिक थ्योरी है, मींस इसमें अगर करप्शन छूट भी जाएगा तो कोई और दूसरा रिसर्चर आएगा, वो देखेगा यार आइडियल टाइप में करप्शन छूट गया, पिछले वाले को डिस्कार्ड करेंगे, वो नहीं उठाना है, अब एक और आइडियल टाइप बनाते हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन का, और उसमें सबसे पहले लिख देंगे करप्शन। ठीक है, तो ये एक डायनेमिक थ्योरी है, फ्लेक्सिबल थ्योरी है, विच वेबर टर्म्ड एज आइडियल टाइप, और इसको ही इन्होंने आइडियल टाइप कहा। अब आइडियल टाइप और क्या है? एक कंसेप्चुअल टूल, ये आइडिया के बेसिस पर टूल है, मींस कंसेप्ट के बेसिस पर टूल बनाया गया। और प्योर मेंटल कंस्ट्रक्ट, सोशल स्कॉलर के दिमाग का ये कहानी है। उसने एक पेपर में जो चीजें लिख दी उसने अपने दिमाग से लिख दी। अब वो दिमाग उसका कैसे बना? बस्तियन से आया, काउजल प्रॉब्लम से कुछ आइडिया आया, ऐसे उसने एक आइडिया लगाया फिर लिख। डेवलप्ड बाय अ सोशल रिसर्चर टू गाइड देयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल फिनोमेना, इट इज यूज्ड एज ए फ्रेमवर्क, एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क की तरीके से यूज होता है फॉर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड वंस द रिसर्च इज कंप्लीट एंड इनसाइट्स आर गेन्ड, द आइडियल टाइप इटसेल्फ इज देन सेट असाइड और अबैंडन्ड एज इट्स एनालिटिकल पर्पस हैज बीन सर्व्ड। वेबर साहब ये कह रहे हैं आपने आइडियल टाइप बनाया, एक रिसर्च कर ली, फिर उस आइडियल टाइप का कोई मतलब नहीं रहता, उसको कर दीजिए डिस्कार्ड। क्यों कर दीजिए? मान लीजिए आपने विलेज 1 का एक आइडियल टाइप बनाया, विलेज 1, जिसमें आपने ये सब उसके फीचर्स लिख दिए। आप इस आइडियल टाइप को शायद विलेज 2 पर ना लगा, क्यों? शायद उसमें कॉटेज इंडस्ट्री ना एग्जिस्ट कर रही हो, ज्वाइंट फैमिली जैसा कुछ ना हो शायद, तो विलेज 2 के लिए आपको एक नया आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा। मींस आइडियल टाइप में आप डिटर्मिनिस्ट होके ना बैठिए, चोरी नहीं चलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और नया आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं वेबर। तो ये देख रहे हैं आइडियल टाइप की ये कुछ लिमिटेशंस बता रहे हैं, मींस ये लिमिटेशन को पहले रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भैया हमारी थ्योरी ऐसी है, इसको बार बार बनाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी इसमें। इट शुड नॉट बी मोरली लोडेड, आइडियल टाइप में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही बढ़िया हैं, जैसे मार्क्स क्या कहते हैं, कम्युनिज्म ही बेस्ट है, मींस प्रिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं ये, जबकि आइडियल टाइप में कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं, उसमें जो फीचर्स हैं वो सीधे सीधे लिखे होने चाहिए। इट मस्ट नॉट बी यूनिवर्सल। दूसरा, इसको यूनिवर्सल बनाने की भूल भी मत करिए, जैसे कम्युनिज्म या फंक्शनलिज्म जैसे हो रही है वैसा मत बनाइए, ये एक गांव में लगेगा, माइक्रो रियलिटी के बेसिस पर ये लगेगा, और इसमें एक बार आपने लगा दिया फिर इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इट शुड नॉट हैव एनी वैल्यू अटैच्ड टू इट, और कोई वैल्यू अटैचमेंट ना हो, मींस यहाँ पर जो बात हो रही है वैल्यू न्यूट्रलिटी की हो रही है। तो इस केस में ये हो गया पॉजिटिविस्ट जैसी कुछ बात, इस केस में ये हो गई नॉन पॉजिटिविस्ट जैसी कुछ बात, इस केस में कैसी होगी? पॉजिटिविस्ट जैसी बात। सोशल रियलिटी इज वास्ट, डायकोटोमस एंड chaotic। वेबर कहते हैं कि सोशल रियलिटी बहुत वास्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स, तो इसको समझ पाना, कंप्लीटली समझ पाना शायद पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लिमिटेशंस मानते हैं किसकी? आइडियल टाइप। इस फ्रेज से आपको पता लग रहा है कि ये सोशलॉजी की लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और ये कहते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी
कैन नॉट बी स्टडीड। तो जैसे कि आपके फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट कह रहे हैं हम सब कुछ जानते हैं, थ्रू सोशियोलॉजी हम सब कुछ जान सकते हैं, ऐसा वेबर मना कर। देयरफॉर सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट फॉर्म द एसेंस ऑफ एन आइडियल टाइप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मेन फीचर्स हैं उसको आप आइडियल टाइप में लिख सकते हैं, ये कह रहे हैं वेबर। आप सब कुछ तो नहीं लिख सकते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को तो रिकॉग्नाइज कर। यूजिंग एन आइडियल टाइप आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग what is not relevant or outside the scope of a particular research focus। ये कह रहे हैं जैसे डर्कहाइम या मार्क्स अपनी थ्योरी में चाहे चीज रिलेवेंट हो या ना हो सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऐसा हम आइडियल टाइप में नहीं करेंगे। हम आइडियल टाइप में उन्हीं चीजों को रखेंगे जो रिलेवेंट है, मीन्स इररिलेवेंट या जो नॉट रिलेवेंट चीजें हैं उनको नहीं रखेंगे आइडियल टाइप। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं सोशलॉजिस्ट कोई भगवान तो है नहीं जो सब कुछ जानता हो। इतनी वास्ट डायकोटोमस एंड chaotic सोशल रियलिटी को एक बेचारा सोशलॉजिस्ट कैसे रीड कर सकता। द कंसेप्ट ऑफ द आइडियल टाइप डज नॉट इन्वॉल्व एनी आइडियोलॉजिकल ग्लोरिफिकेशन एज सीन इन अप्रोचेस लाइक मार्क्सिज्म और फंक्शनलिज्म। ये कह रहे हैं मेरे आइडियल टाइप में, वेबर साहब कह रहे हैं आइडियल टाइप में ये सब जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली चीजें नहीं है। आइडियोलॉजिकल ग्लोरिफिकेशन मींस फंक्शनलिज्म जिंदाबाद, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जिंदाबाद, जैसे मार्क्स कहते हैं कि रिवॉल्यूशन होगा और क्लास की वजह से ही सब कुछ है, ऐसा कुछ अपनी आइडिया को ग्लोरीफाई मत करिए, रियलिटी देखिए आप। तो ये जो आप फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट जैसे कुछ लोग आइडिया को ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो मेरी थ्योरी में नहीं चलेगा। इंस्टीड इट रिकॉग्नाइजेस द लिमिटेशंस, फिर से एक कीवर्ड आपके लिए लिमिटेशन, इनहेरेंट इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। लिमिटेशंस हैं तो अगर लिमिटेशंस हैं तो हम क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ही लिखें, इसको ही लिख पाना अपने लिए सही रहेगा। आइडियल टाइप सर्व्स एज एनालिटिकल टूल नॉट एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्ट रियलिटी। हम एनालिटिकल टूल की तरीके से इसको यूज करें, जैसे मॉडल है एक सोलर सिस्टम का, तो उसको एक एनालिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं, ना कि उसको रियलिटी माने। वो रियलिटी नहीं होगी, रियलिटी से तो बहुत दूर होगी। तो परफेक्ट रियलिटी को सोशियोलॉजी में स्टडी कर पाना मुश्किल है, इसलिए आप एनालिटिकल टूल के तरीके से आइडियल टाइप को यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट सोशल एक्शन विद इन देयर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। ये आइडियल टाइप क्या मदद करेगा आपको सोशल एक्शन समझने में और उसके कंटेक्स्ट को जानने में। तो आइडियल टाइप मेनली क्या है, सोशल एक्शन को समझने का एक टूल है, सोशल एक्शन को समझने का टूल है। बस इसकी जो रियलिटी है, सोशल रियलिटी, वो मैक्रो लेवल पर ये थोड़ा देख लेते कितना है। आइडियल टाइप आर नॉट एजम्पशन, कोई एजम्पशंस नहीं है, मींस हमने जो दिमाग में मान लिया ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे फंक्शनलिस्ट एज्यूम करके चलते हैं दुनिया फंक्शनल है, ऐसा कुछ आइडियल टाइप में नहीं है। रादर दीज आर बेस्ड ऑन ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग। आइडियल टाइप में आप जो भी लिखेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर लिखेंगे, वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होंगे, मींस सोशल रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे हैं, आपका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहेंगे नहीं ये तो टेम्पररी है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं देखेंगे। वो मींस फंक्शनलिज्म को ही स्टडी करेंगे और सामने अगर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है तो उसको या तो इग्नोर कर देंगे या ये कहेंगे ये टेम्पररी है और ये भी फंक्शनल है, ऐसे कुछ कह देंगे। जबकि वेबर है वो वही चीज लिखेंगे, अगर झगड़ा है तो झगड़े को झगड़ा लिखेंगे और अगर फंक्शनल है तो फंक्शनल को फंक्शनलिटी लिखेंगे। तो authentic understanding of dynamic social reality through which most important aspects of social reality can be outlined demarcated for further social research। तो आइडियल टाइप में क्या लिखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट, ना कि ऑल एस्पेक्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही हम ढूंढ सकते हैं और उनको ही लिखना चाहेंगे थ्रू आइडियल टाइप। अब देखिए, एन आइडियल टाइप इज नॉट आइडियल इन द टर्मिनोलॉजिकल कंसेप्चुअल सेंस। आइडियल का मतलब ये नहीं कि बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं आइडियल का। हम लोग आइडियल का मीनिंग ये जानते हैं ना, अच्छा, सबसे अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं आइडियल का मीनिंग। तो इसको आप टर्मिनोलॉजिकल सेंस में मत लीजिए। मीनिंग बेस्ट और परफेक्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है, रादर इट इज आइडियल इन द लॉजिकल सेंस। तो ये लॉजिकल सेंस में है, मींस आइडिया से निकला है ये सब आइडिया। तो आइडिया किसका, एक हम प्रोमिनेंट जो फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसका आइडिया लगाते हैं। मींस गैस वर्क टाइप का कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो गैस वर्क कैसा है, ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर है, लॉजिकल गैस वर्क है इन लॉजिकल सेंस, मीनिंग इट इज ए प्योर टाइप। अब इसको प्योर टाइप क्यों कहा गया, आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आइडियल टाइप को लिखा जाता है इट इज ए प्योर टाइप। प्योर टाइप का मीनिंग ये है कि आप एक पर्टिकुलर सोशल रियलिटी स्टडी करें, मान लिया विलेज 1, तो विलेज 1 के लिए जो आइडियल टाइप बन रहा है वो उस विलेज के लिए ही है, मींस उस विलेज के लिए प्योर वो ही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लग सकता। दूसरे विलेज के लिए दूसरा आइडियल टाइप लगेगा। तो पर्टिकुलर विलेज के लिए इसको कहा जाता है प्योर टाइप, मींस ताजा ताजा। अनयूज्ड मींस अभी तक ऐसा आइडियल टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको मींस नया आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा। अनयूज्ड, दूसरा आप उस आइडियल टाइप को यूज कर लेंगे, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि विलेज 2 की स्टडी के लिए आपको फिर से प्योर टाइप आइडियल टाइप चाहिए, मींस फिर से एक नया आइडियल टाइप, अनयूज्ड, ताजा ताजा, अनडाइल्यूटेड, ऐसा कुछ आइडियल टाइप बनाना। तो प्योर टाइप का मीनिंग आप समझ गए क्या है, मींस एक नया आइडियल टाइप, वो होता है प्योर आइडियल। इट इज प्योर बिकॉज नोबडी हैज कंस्ट्रक्टेड दिस फ्रेमवर्क बिफोर अर्लियर। अब आप कोई विलेज की स्टडी करने गए तो आपने वहां का आइडियल टाइप बनाया, अब वो आइडियल टाइप पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, पहली तो चीज ये है। ऐसा नहीं है किसी सोशियोलॉजिस्ट ने आइडियल टाइप बना लिया हो, क्यों,
क्योंकि अगर कोई आइडियल टाइप एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस कंटेक्स्ट में कर रहा है। अब आप आए हैं तो कंटेक्स्ट बदल चुका है, तो आपको अपने कंटेक्स्ट के आधार पर पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो ये प्योर क्यों है? क्योंकि कंटेक्स्ट बदल गया है तो नया आइडियल टाइप आ गया है। तो इसको लिखिए कंटेक्स्ट, यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर लीजिए कंटेक्स्ट चेंज, इसलिए आपको नया आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा। ताजा ताजा प्योर टाइप आपको आइडियल टाइप बनाना। इफ इट हैज इट बिकम रिडंडेंट, और अगर कोई मान लिया एक विलेज की स्टडी कर रहे हैं, उस पर आइडियल टाइप एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो वो ये कह रहे हैं वो आपके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं होगा वो, क्योंकि वो रिडंडेंट हो चुका होगा। उसने जब कोई सोशल स्कॉलर हुआ होगा 2-4 साल पहले स्टडी की होगी, तब से सोशल कंडीशन बदल गई है। सोशल कंडीशन इज डायनेमिक, कैओटिक एंड डायकोटोमस। तो इसको देखते हुए आपको तो नया बनाना ही पड़ेगा। अपना आइडियल टाइप बनाया खुद से, ना कि कॉपी पेस्ट किया। ऐसा नहीं आपने प्रीवियस कोई आइडियल टाइप है उसको कॉपी पेस्ट कर लिया कहीं से। रिसर्च के बाद इस आइडियल टाइप का कोई उपयोग दूसरे रिसर्चर के लिए भी नहीं रह जाता। मींस आपका जो आइडियल टाइप है वो कोई दूसरा भी नहीं कॉपी कर पाएगा इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि फिर से कंडीशन बदल चुकी होंगी और आप भी किसी का आइडियल टाइप नहीं यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी किसी की कंडीशन से मैच नहीं कर रहे होंगे आपकी कंडीशन। तो यूज एंड थ्रो वाला है ये। 3 रुपए का जो पेन होता है उसको आपने यूज किया और फिर थ्रो कर दिया, तो वो नया लेना पड़ेगा। प्योर पेन लीजिए और यूज करने के बाद फेंक दीजिए, जिसको दूसरा भी नहीं यूज कर पाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्योर टाइप। द सेम प्रॉब्लम कैन बी स्टडीड यूजिंग डिफरेंट आइडियल टाइप्स। और एक कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है या सोशल रिसर्च आप करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे आइडियल टाइप हो सकते हैं। IT1, IT2, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग क्या है, मीनिंग क्या लगा रहा है, इंटरप्रेट कैसे कर रहा है। तो बहुत सारे आइडियल टाइप हो। तो ये कोई एक ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी जैसा कुछ नहीं है, ये कहना चाहते हैं वेबर। एन आइडियल टाइप इज नॉट एन एक्चुअल टाइप। फिर देखा आइडियल टाइप है वो एक्चुअल टाइप नहीं है। मींस ऐसा नहीं है जैसा, मींस ये रियलिटी को नहीं दिखा रहा है, रियलिटी से कुछ अलग है। ये टोटल रियलिटी दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि वेबर है वो इसकी लिमिटेशंस जानते हैं। तो आइडियल टाइप क्या है? जो आंखों से देख पा रहे हैं वो है। नॉर एन एवरेज टाइप। तो एक्चुअल टाइप तो है, एक्चुअल टाइप तो नहीं है, लेकिन एवरेज टाइप भी नहीं है। मींस ये आधी अधूरी जानकारी वाला भी कुछ नहीं है। आइडियल टाइप का मतलब ये नहीं है कि अपने आइडिया के बेसिस पर कुछ भी लिख दिया, नहीं, ये आंखों से देखा हुआ है, ठीक, ना कि आधी अधूरी जानकारी वाला कुछ टाइप। एंड नॉट एब्सोल्यूट टाइप, ना कोई एब्सोल्यूट टाइप है ये। एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन जैसे मार्क्स या डर्कहाइम का क्लासिफिकेशन है, वैसा भी कुछ नहीं है। रादर इट इज एन अप्रोक्सीमेट टाइप। ये अप्रोक्सीमेशन है कुछ रियलिटी के आसपास। पूरी रियलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आसपास तो है। तो इसको क्या लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द आई ऑफ सोशल रिसर्चर। तो ये जो इसके फीचर्स हैं आइडियल टाइप में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर द सोशल रिसर्चर। तो एक सोशल रिसर्चर 1 है तो उसके लिए आइडियल टाइप 1 है, कोई दूसरा आया उसके लिए कुछ एस्पेक्ट अलग हो जाएंगे, तो वो नया आइडियल टाइप बनाएगा। फिर देखते हैं इज नॉट एन एक्चुअल टाइप का क्या मतलब है। एन आइडियल टाइप इज नॉट मिररिंग रियलिटी बिकॉज रियलिटी इज वास्ट, डायकोटोमस एंड कैओटिक। तो ये कह रहे हैं कि आइडियल टाइप से आप रियलिटी को कंप्लीटली नहीं जान सकते। मींस ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली रियलिटी को मिरर कर दे, वो सब चीजें बता पाए, नहीं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द स्कॉलर वो बता पाएगा, इसीलिए अप्रोक्सीमेट टाइप है। और मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा है, अपनी कमी खुद ही स्वीकार कर ली। किसने? वेबर ने। वेबर जान रहे हैं कि यार सोशियोलॉजी लिमिटलेस नहीं है, लिमिटेड है। एन आइडियल टाइप इज ओनली रिलेवेंट टू द रिसर्च। एक पर्टिकुलर रिसर्च के लिए एक पर्टिकुलर आइडियल टाइप है। R1 करेंगे तो मीनिंग 1 होगी, आइडियल टाइप 1 होगा। रिसर्च कोई 2 होगा, दूसरा स्कॉलर करेगा, मीनिंग 2 होगी, आइडियल टाइप 2 होगा। तो नई नई रिसर्च होगी, नई नई आइडियल टाइप बनेंगे और बिगड़ेंगे। ओनली रिलेवेंट टू द रिसर्च एंड डज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द एवरेज। तो ये ऐसा नहीं है कि एवरेज है कुछ काम चलाऊ व्यवस्था, ऐसा कुछ भी लिख दिया। जैसे डेमोक्रेसी का एक आइडियल टाइप बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डेमोक्रेसी का कुछ भी लिखे दे रहे हैं, नहीं। जैसी सोसाइटी में डेमोक्रेसी आपको दिख रही होगी वैसा लिखेंगे। जैसे इंडियन डेमोक्रेसी का अगर आइडियल टाइप बनाए तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम लिखेंगे रूल ऑफ लॉ, हम लिखेंगे इलेक्शन कमीशन, हम लिखेंगे इलेक्टेड हेड या रिपब्लिक लिख दिया। लेकिन साथ में हम क्या लिखेंगे? करप्शन, कैश फॉर वोट। ये भी इंडियन डेमोक्रेसी के कुछ प्रोमिनेंट फीचर हैं। तो ऐसा नहीं है हमने बस एवरेज जो कहीं से देखा कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, जो रियलिटी है उसके आसपास कुछ लिखेंगे उसके बारे में। इट इज अप्रोक्सीमेट टू द रिसर्चर, दैट इज हाउ मच अप्रोक्सीमेट टू द ट्रूथ ओनली डेटा कैन टेल। अब ये कह रहे हैं कि हमने आइडियल टाइप बना लिया, ये तो आइडियल टाइप रिसर्चर की आइडिया के बेसिस पर है। रिसर्चर ने आइडियल टाइप बनाया, उसके आधार पर तो वो ठीक ही कहेगा, लेकिन इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे ये सही है कि नहीं, वो हमें डेटा लाना पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिव मेथड भी लगेंगे। तो यहाँ पर हो गई पॉजिटिविस्टिक ओरिएंटेशन, और यहाँ पर क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है या रिसर्चर की माइंड के आधार पर है, तो यहाँ पर हो गया क्वालिटेटिव। तो देख रहे हैं कैसे आइडियल टाइप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथडोलॉजी को यूज करता है। द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फॉर एन आइडियल टाइप इज एन आर्बिट्रेरी अफेयर। आर्बिट्रेरी अफेयर की मींस कि रिसर्चर जो चाहे उसके दिमाग के हिसाब से, उसके इंटरप्रिटेशन के आधार पर, मींस माइक्रो रियलिटी है ये, जैसा रिसर्चर सोच पाए कंटेक्स्ट को समझकर। दैट इज एनी नंबर एंड एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी पिक्ड और डिलीटेड। तो वो रिसर्चर के ऊपर है, वो कुछ भी एलिमेंट्स ले सकता है आइडियल टाइप में। द रिसर्चर हैज द फ्रीडम टू डेवलप हिज हर थ्योरी एंड मेक चेंजेस टू द थ्योरी। तो थ्योरी का आप यहाँ मीनिंग बस यही समझिए, आइडियल टाइप। तो रिसर्चर है वो अपना आइडियल टाइप खुद बनाएगा
उसमें जो भी मन करेगा वो चेंज करे। देयरफॉर रिसर्चर इज इंपॉर्टेंट नॉट द थ्योरी। तो इसलिए ये करें क्योंकि आइडियल टाइप है वो बना रहा है कौन, रिसर्चर, तो वो रिसर्चर इंपॉर्टेंट है ना कि आइडियल टाइप। जबकि मार्क्स की थ्योरी में कम्युनिज्म इंपॉर्टेंट है ना कि कम्युनिज्म को पढ़ने वाला, या डर्कहाइम की थ्योरी में कलेक्टिव कंसाइंस इंपॉर्टेंट है ना कि कोई सोशल स्कॉलर। तो ये क्या कह रहे हैं, एन आइडियल टाइप इज अ मींस टू एन एंड रादर देन बीइंग एन एंड इन सेल्फ। तो ये कह रहे हैं ये जो थ्योरी है आइडियल टाइप की, ये एक तरीका हो सकता है एक एंड पर पहुंचने का। एंड क्या, सोशल रिसर्च को सही से करने का। एक ये मीन्स हो सकता है, ना कि मार्क्सिस्ट और फंक्शनिस्ट जैसे इसको एंड ही मान लें। जैसे फंक्शनिस्ट ने एंड क्या माना, उन्होंने अपनी रिसर्च में एंड क्या रखा कि दुनिया फंक्शनल है। मार्क्सिस्ट ने अपनी सोशल रिसर्च में एंड क्या मान लिया, दुनिया में कन्फ्लिक्ट है। जबकि ये कुछ एंड मान के चल नहीं रहे हैं, ये आइडियल टाइप को एक मीन्स मानते हैं। ये कहते हैं हम जो भी एंड पर पहुंचेंगे वो आइडियल टाइप के थ्रू पहुंचेंगे, बस इतना है। देयर शुड बी अ मीन्स एंड द रिसर्च शुड बी द एंड। ये कह रहे हैं मीन्स तो आइडियल टाइप हो सकता है, मीन्स तो आपने लिख दिया आइडियल टाइप, लेकिन रिसर्च एंड होनी चाहिए। अनलाइक मार्क्स और डर्कहाइम्स अप्रोच, लूजली डिफाइंड कंसेप्ट्स होते हैं आइडियल टाइप में। मींस आम बोलचाल वाली बातें भी लिखी जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी में आप करप्शन भी लिख देंगे, क्योंकि आम जनमानस में ये बात है तो वो लिख देंगे। इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कैन आल्सो बी यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट एज टॉपिक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियल टाइप। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज डाइवर्सिफाइड। अब देख रहे हैं, ये कह रहे हैं आप यहाँ से भी डेटा उठा सकते हैं या कंसेप्ट उठा सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के। तो आप देख रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरिटी इन सोशियोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरिटी इन सोशल रिसर्च। ऐसे देखिए, तो ये टॉपिक आपको, ये लाइन कहाँ काम आ जाएगी या ये पैराग्राफ कहाँ काम आ जाएगा, सोशियोलॉजी सिलेबस पर चलते हैं, आपको ये काम आएगा इस टॉपिक में। चैप्टर नंबर 1 सब टॉपिक बी, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस। तो देखिए सोशियोलॉजी में अगर वेबरियन मेथोडोलॉजी देख रहे हैं तो उसमें कैसे इंटरडिसिप्लिनरिटी है ये यहाँ पर समझ में आ गई होगी आप। चलिए अब देखते हैं कुछ आइडियल टाइप को। आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम इन कोचिंग इंडस्ट्री। हम आइडियल टाइप किसका बना सकते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे कैपिटलिज्म है इसका एक आइडियल टाइप बनाएंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से, इन सोशियोलॉजी से। और कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है, किसका पार्ट है, इकोनॉमी का। तो एक आइडियल टाइप ने किसको किसको जोड़ दिया, सोशियोलॉजी और इकोनॉमी को। इंटरडिसिप्लिनरिटी इन सोशियोलॉजी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरिटी कैसे है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से क्या ले सकते हैं, प्रोवाइड रियल लाइफ कंटेक्स्ट और एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक किसका पार्ट है, ये 15th सेंचुरी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक, हिस्ट्री में जाके। तो ये रिलीजन को स्टडी कर रहे हैं थ्रू हिस्ट्री। और कैपिटलिज्म किसका पार्ट है, इकोनॉमी का। तो वेबर के टॉपिक में प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किसका मिक्स किया गया, हिस्ट्री और इकोनॉमी का। इकोनॉमिक्स, प्रॉपर इकोनॉमिक्स कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैपिटलिज्म को आप स्टडी कर रहे हैं तो वेबर कैपिटलिज्म को कैसे देखते हैं, रेशनल एक्शन की तरीके से। तो रेशनल सोशल एक्शन कैपिटलिज्म को बना रहा है, तो ऐसे इकोनॉमिक्स की स्टडी भी कर सकते हैं इनके आइडियल टाइप में। साइकोलॉजी, इंडिविजुअल मीनिंग पर फोकस कर रहे हैं तो साइकोलॉजी की बात हो रही है। पॉलिटिकल साइंस, अथॉरिटी की बात हो रही है तो पॉलिटिकल साइंस का कुछ कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। लॉ, लीगल रेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लीगल रेशनल सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहा है ब्यूरोक्रेसी, तो ये लॉ से भी रिलेटेड है कुछ। आइडियल टाइप हैज नो सोशियोलॉजिकल अल्टरनेटिव फॉर सोशल। इसका मतलब क्या है, आइडियल टाइप का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। मींस आइडियल टाइप लगेगा ही लगेगा तभी सोशल रिसर्च हो पाएगी। मींस आइडियल टाइप इज नेसेसिटी। इसका अल्टरनेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी जरूरत ही जरूरत होगी, तो इसकी नेसेसिटी है फॉर सोशल रिसर्च। एज रियलिटी इज वास्ट और ऑर्गेनाइज्ड एंड डायकोटोमस। तो रियलिटी बहुत बृहद है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। आइडियल टाइप इज लाइक अ ब्लाइंड मैन लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड यूजिंग हिज स्टिक ही इज ट्राइंग टू फाइंड एस्केप रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये कुछ मैंने यहाँ एनालॉजी ड्राइव करने की कोशिश की है, आप समझ सकते। सोशल रिसर्चर ऑफन फेस एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू नेविगेट दिस ओशियन ऑफ फैक्ट्स। तो देखिए फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं और सोशल रिसर्चर को बहुत सारे फैक्ट्स दिखते भी हैं। द आइडियल टाइप बिकम क्रूशियल। अब इन फैक्ट्स को छटनी करने के लिए आइडियल टाइप चाहिए। इट हेल्प रिसर्चर बाय क्लियरली डिफाइनिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायनेमिक सोशल रियलिटी। अब बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको कौन कौन से बस देखने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर यू, वही आप लिख लीजिए आइडियल टाइप में। ऐसा नहीं आप पूरे फैक्ट पढ़े, आप डेमोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाने बैठे और पूरी 10 किताबें भर दी, नहीं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो 2-3 पेज में, 1 पेज में लिख दीजिए। ये नहीं कि 5-7 किताबें कंप्लीट कर देते हैं। देयर बाई आल्सो इंडिकेटिंग व्हाट फाइल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ देयर इमीडिएट फोकस। तो ये भी बता रहे हैं कि मेरे स्कोप में क्या क्या है। मींस अगर आप डेमोक्रेसी का एक आइडियल टाइप बना रहे हैं तो अगर डेमोक्रेसी में कुछ फीचर्स लिख दिए F1, F2, F3, तो सोशल स्कॉलर बताना चाह रहा है कि मैं इतने ही स्कोप में अपनी रिसर्च खत्म कर दूंगा। इसके बाहर डेमोक्रेसी में जो भी कुछ पढ़ रहा है, जो भी है, वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एज पर मी यही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं इस पर ही फोकस करूंगा। आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, मैंने इसको छोड़ दिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर द कंटेक्स्ट। तो ये अपनी लिमिटेशंस को भी बता रहे हैं और बता रहे हैं हम बस एक सिस्टम में एक सब सिस्टम पर स्टडी करेंगे और सराउंडिंग, पूरी सराउंडिंग को इग्नोर करते चले जाएंगे। आइडियल टाइप फॉर सब्जेक्ट टू बी रीड इन यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन, स्पेल्ड आउट इन यूपीएससी सीएसई सिलेबस। अब आपको कोई मान लिया
सोशियोलॉजी का आइडियल टाइप बनाना, या आपको एक आइडियल टाइप बनाना है कि कौन से सब्जेक्ट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में पढ़ने चाहिए, यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में पढ़ना चाहिए। तो आप आइडियल टाइप क्या बनाएंगे, पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, पेपर 3 में जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, पेपर 4 में लिखेंगे और ऑप्शनल पेपर्स लिखेंगे। तो ये जब सब्जेक्ट एक लाइन में लिख देंगे वो एक आइडियल टाइप हो जाएगा, किसका, सब्जेक्ट्स टू बी रीड इन यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन। तो आइडियल टाइप ऐसे बनते हैं। तो आप जैसे कौन से सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे इसमें, जैसे जीएस पेपर की बात करेंगे तो आप शायद इसमें स्पेस से रिलेटेड बातें नहीं लिखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखेंगे, पर्टिकुलरली स्पेस की बातें नहीं लिखेंगे। मींस आइडियल टाइप में बता दिया जाता है कि हम अपने आप, मेरा स्कोप क्या है, आइडियल टाइप से स्कोप पता लग जाता है और सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है उससे फिर हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं रियलिटी इज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड एंड डायकोटोमस। इसीलिए जो थोड़ी बहुत स्टडी हम कर सकते हैं वो हमने बता दी है, मेरा ये फोकस एरिया रहेगा और यही मेरा होगा आइडियल टाइप। अब एक स्टूडेंट का आप आइडियल टाइप बनाइए, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा आइडियल टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। लेकिन आइडियल टाइप डिपेंड करता है सामने सोशल रिसर्चर कौन है, उसका कंटेक्स्ट क्या देख रहा है वो, और वो मीनिंग कैसे लगा पा रहा है या इंटरप्रेट कैसे कर पा रहा है उस कंटेक्स्ट। टीचर एक स्टूडेंट का आइडियल टाइप कैसे बनाएगा, उसके माइंड में क्या होगा, उसके आइडिया के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वह स्टूडेंट को क्लासीफाई कर पाए। वह प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस्ड व्यू लेगा, मीन्स बच्चा कैसे परफॉर्म करता है उस आधार पर वह आइडियल टाइप बनाएगा। जैसे वो कहेगा स्टूडेंट तो अटेंटिव होना चाहिए क्लास, कंप्लीट असाइनमेंट्स ऑन टाइम एज पर टीचर। वो कहेगा स्टूडेंट वही बढ़िया है, या स्टूडेंट वही होता है जो अपने असाइनमेंट सही से दे, डिसिप्लिन रहे, रिस्पेक्टफुल रहे एंड शोज कंसिस्टेंट एकेडमिक। अब बताइए एज पर दिस टीचर उसका आइडियल टाइप इतना ही खत्म हो गया। जबकि क्या पता कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो क्लास में अटेंटिव ना रहते हो, वो कोचिंग से अपना काम कर लेते हो लेकिन वो भी स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो असाइनमेंट तो शायद कंप्लीट कभी नहीं करते हैं लेकिन फिर वो भी स्टूडेंट है। लेकिन एज पर दिस टीचर उसका आइडियल टाइप यही है। चलिए फिर स्टूडेंट का आइडियल टाइप समझते हैं किसके अकॉर्डिंग, पेरेंट के अकॉर्डिंग। तो पेरेंट स्टूडेंट को कैसे मानते हैं, वो कहेंगे मेरे लिए तो यार वही छात्र अच्छा है, वही स्टूडेंट है जो ओबीडिएंट है, वेल मैनर्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड वैल्यूज, स्टेज अवे फ्रॉम बैड कंपनी। तो पेरेंट्स के लिए तो यही होगा कि वही स्टूडेंट अच्छा है जो खराब संगत से दूर रहे और जिसमें वैल्यू सिस्टम हो। जबकि देखिए टीचर जो आइडियल टाइप बना रहा है वो स्टडीज से रिलेटेड बना रहा है, मींस एकेडमिक ओरिएंटेशन से बना रहा है, जबकि पेरेंट्स जो बना रहे हैं वो वैल्यू से रिलेटेड आइडियल टाइप बना रहा है। अब एक सोशियोलॉजिस्ट है, मान लीजिए आप अपने आप को लीजिए और आप अपने आप को वेबेरियन सोशियोलॉजिस्ट मान लीजिए, तो आप कहेंगे ए रेशनल गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल हु सीक्स एजुकेशन फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल मोबिलिटी। तो आप उसके जो सोशल एक्शन देखेंगे वो कैसे मानेंगे, रेशनल मानेंगे। तो रेशनल कैसे हो सकते हैं, मींस जो पर्सनल ग्रोथ के लिए फोकस कर रहा है वही स्टूडेंट है, एजुकेशन ले रहा है और पर्सनल ग्रोथ वो स्टूडेंट और सोशल मोबिलिटी अपनी लाइफ में चाह रहा है। तो देखिए आपने कैसे की टर्म यूज की है, सोशियोलॉजिकल, क्योंकि आप उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। पर्टिकुलर सेम स्टूडेंट पे अलग अलग आइडियल टाइप हो रहे हैं। तो इसीलिए वेबर कह रहे हैं कि रियलिटी इज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड एंड आफ्टर फ्रेमिंग आइडियल टाइप, a social researcher goes for the analysis of truthfulness। आइडियल टाइप बना लिया, आइडियल टाइप कितना सच्चा है इसकी और एनालिसिस करते हैं, मींस आइडियल टाइप रियलिटी से कितनी सिमिलरिटी दिखा रहा है इसकी एनालिसिस भी करते हैं। वो थ्रू किससे होता है, डेटा, फैक्ट्स, एलिमेंट्स। व्हाट इज नेट टू द फिशरमैन दैट इज आइडियल टाइप फॉर वेबर। अब देखिए एक फिशरमैन को आप सोचिए, वह जाल फेंकता है तो उसका जाल ऐसा नहीं है पूरी, मान लिया वो एक रिवर में फेंक रहा है तो पूरी रिवर को कवर करता है, उसका जाल एक पर्टिकुलर एरिया पर ही जाता है, पर्टिकुलर एरिया की फिश ही उसके जाल में फंसती है। ऐसे ही आइडियल टाइप है। आइडियल टाइप पूरी जो कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी है, वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड डायकोटोमिक सोशल रियलिटी है, इसको कंप्लीटली नहीं पढ़ता है। वो उस नेट की तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर तरीके से ही फीचर्स को ढूंढता है जो एज पर सोशल रिसर्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको नेट, फिशरमैन के नेट की तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं इससे क्या पता लग रहा है। जैसे फिशरमैन जहां पर नेट फेंक रहा है उसका क्या हो गया, वो स्कोप, मींस वो इस एरिया में ही मछली ढूंढेगा। ठीक, इससे क्या पता लग रहा है, लिमिट्स, कि वो पूरी नदी में नहीं जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी लिमिट देख रहा है, वो सिस्टम को बस यहीं तक रखेगा और उसे और किसी से मतलब नहीं है। तो ऐसे ही आइडियल टाइप से क्या पता लग जाता है कि एक वेबेरियन सोशियोलॉजिस्ट की स्कोप क्या है, वो कहां तक स्टडी करना चाह रहा है, और इवन उसकी सोशियोलॉजी की लिमिट पता लग जाती है कि उसे क्या नहीं करना है। तो क्या करना है ये भी पता लग जाता है और क्या नहीं करना है ये भी पता लग जाता है थ्रू आइडियल टाइप। जबकि जो डरखाएं और मार्क्स हैं ये कह रहे हैं हम तो पूरी नदी की मछलियां पकड़ लेते हैं, आप मेरा वाला जाल ले जाइए। जबकि वेबर कह रहे हैं नहीं, मेरा जाल है वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाता है, जिससे पता लग जाता है हम किस एरिया में काम करने वाले हैं और क्या पता लग जाता है किस एरिया में काम नहीं करने वाले हैं। तो ये क्या है, आइडियल टाइप से क्या पता लगा, स्कोप ऑफ वर्क, मींस सोशियोलॉजी कहां अप्लाई हो सकती है एज पर सोशल रिसर्च एनालॉजी। इट इज सिमिलर टू द कंसेप्ट आइडियल गैस लॉ इन फिजिक्स which rarely exist on earth but studied and analyzed to compare its real gas behavior helps in understanding of real gas। आपने अपनी, जब आप एजुकेशन में रहे होंगे 10th 12th में, स्कूल एजुकेशन में, तो आपने देखा होगा आइडियल गैस लॉ। इवन दो आइडियल गैस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हम उसको क्यों यूज करते हैं, हम उसको एक मॉडल की तरीके से देखते हैं। ठीक, क्यों, इससे हम कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग रियलिटी को। तो उससे क्या कंपेयर करते हैं, रियल गैस बिहेवियर को स्टडी करते हैं और इससे देखते हैं डेविएशन कितना है। मेनली डेविएशन रीड करते हैं कि आइडियल गैस के कितने पास जो है रियल गैस
रह रही है। ऐसे ही हम लोग भी सोशलॉजी में देखते हैं कि जो हमने आइडियल टाइप बनाया उससे सोशल रियलिटी कितनी पास है और कितनी दूर है। अब सबसे पहले एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाट इज द नीड ऑफ आइडियल टाइप इन सोशलॉजी? ये आइडियल टाइप की जरूरत ही क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। एज देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ सोशल एक्टर, बहुत सारे सोशल एक्टर हैं, ये देखिए, एंड सोशल एक्शन, बहुत सारे सोशल एक्शन हो रहे हैं। हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू एम्पैथेटिक लाइजन। तो वस्तुहीन लगाना बहुत इम्पॉसिबल सा होगा आपके लिए। एक दो सोशल एक्टर लगा लीजिए, आप उसकी नजरिए से अपने को देखिए, मीन्स उसके नजरिए से खुद देखिए, तो वस्तुहीन लग जाएगा, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग एक्टिविटी होगी। हेंस ए मॉडल, तो मॉडल चाहिए। इसी मॉडल को क्या कहा गया? आइडियल टाइप। तो इस मॉडल को बनाना जरूरी होगा, नीड्स टू बी डेवलप्ड। जैसे हम सोलर सिस्टम स्टडी करते हैं तो उसका एक मॉडल बना लेते हैं, यार ऐसे होंगे ये सभी प्लैनेट्स, इस ओरिएंटेशन में ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन वो मॉडल के थ्रू, हम सूर्य के पास जा नहीं रहे हैं कभी उसको स्टडी करने के लिए, हम मॉडल देख लेते हैं तो स्टडी हो जाती है। मीन्स देखिए कितना समय और कितने रिसोर्सेज बच गए एक मॉडल से। इवन तो रियलिटी से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेशन तो है। बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ द रिसर्चर, मॉडल डेवलप्ड बाय रिसर्चर टू स्टडी सोशल रियलिटी। तो आइडियल टाइप क्या है? एक मॉडल है। तो मॉडल बनाते ही किस लिए हैं? क्योंकि थोड़ी रियलिटी के पास पहुंच जाए। मॉडल आर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सोशल रियलिटी। तो मॉडल है क्या? सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सोशल रियलिटी। तो इससे क्या पता लग रहा है? सोशल रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, वास्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड है और डायकोटोमस है। सोशल रियलिटी तो ऐसी है। तो आइडियल टाइप क्या है? ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन किसका है? इन सब चीजों का सिंप्लीफाइड वर्जन आइडियल टाइप है। मींस कुछ तो आइडिया लगेगा। ये क्या है? आइडियल टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल रियलिटी का। आइडियल टाइप हेल्प अस इन कंपैरिजन एंड जनरलाइजेशन। आइडियल टाइप से क्या होता है? कंपैरिजन। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि सोलर सिस्टम मॉडल से आप कंपेयर कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम को, तो वो कंपैरिजन के काम आता है। और हम जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप एक ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाइए, उसमें लिखेंगे आप डिवीजन ऑफ वर्क, अकाउंटेबिलिटी और बहुत सारी ऐसी बातें लिखेंगे। अब वो आप कंपेयर कराएंगे किससे? इंडियन ब्यूरोक्रेसी से। फिर आप कहेंगे नहीं यार, इसमें करप्शन भी होना चाहिए, इंडियन ब्यूरोक्रेसी तो करप्ट भी है, इंडियन वर्सेस अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसे आप कंपेरिजन करते हैं। और जनरलाइजेशन कैसे करते हैं? आपने ब्यूरोक्रेसी का जो आइडियल टाइप बनाया वो ब्यूरोक्रेसी को जनरलाइज कर रहा है। तो जनरलाइजेशन से क्या पता लग रहा है? मैक्रो सोशल रियलिटी भी हम लोग एनालाइज करते हैं। आइडियल टाइप इज थर्ड पिलर ऑफ वेबरियन मेथोडोलॉजी। तो दो पिलर कौन कौन से हैं? काउजल प्लूरलिज्म, ठीक है। दूसरा वस्तुहीन और तीसरा आइडियल टाइप। इन दोनों में मनी एंड टाइम बहुत लगता है, तो इसीलिए इस पर शिफ्ट हो गए कि रिसोर्सेज की भी कमी है, टाइम की भी कमी है, तो थर्ड पिलर पे चलते हैं जो है आइडियल टाइप। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टाइप। इसमें हम आइडियल टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स फिर समझेंगे, कैसे ये आइडियल टाइप है और ये रियलिटी है। आइडियल टाइप और रियलिटी का देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल, ये कैरिकेचर है लालू यादव का और ये लालू यादव है। तो आप समझेंगे कि कैरिकेचर से जो रियलिटी है वो बहुत डेविएट कर रही है, लेकिन फिर भी आप जब इसको देखेंगे, आप इसको मत देखिए, पहले तो आप इसको नहीं देखिए। चलिए, जब आपने इसको देखा तो आप कुछ ना कुछ आइडिया लगा पा रहे होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लालू यादव तो यहाँ दिखाई गए हैं, उनके साथ चारा घोटाले की चीजें भी दिखाई गई हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये लालू यादव ही होंगे, जबकि जब हमने इनकी रियलिटी दिखाई तो क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आइडियल टाइप है। आइडियल टाइप से रियलिटी के बारे में कंप्लीटली पता तो नहीं लगता, लेकिन हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स तो पता लग ही जाते। तो ये मुझे एक अच्छा एग्जांपल लगा, तो मैंने आपको बताया कि आइडियल टाइप को आप कैसे समझ सकते हैं। ये कल मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा, तो आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आइडियल टाइप क्या है क्या नहीं है, और फिर उसके बाद देखते हैं। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।